राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह शुभ दिन और आज की यह पावन बेला आप सभी के जीवन में एक ऐसा चमत्कार लेकर आने वाली है जिसके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च को रंगों का पावन पर्व होली है और होली का यह दिन केवल रंगों से खेलने का दिन नहीं होता। यह दिन होता है अपने जीवन के सभी दुखों को, सभी कष्टों को और सभी प्रकार की दरिद्रता को होलिका की अग्नि में भस्म कर देने का। हमारे शास्त्रों में और हमारे तंत्र शास्त्र में होली की रात और होली के दिन का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि यदि इस दिन कोई भी छोटा सा भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया जाए तो उसका फल व्यक्ति को जीवन भर प्राप्त होता रहता है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह एक ऐसा महा उपाय है जिसने ना जाने कितने ही लोगों का जीवन बदला है। और आज 4 मार्च होली के इस परम पवित्र दिन पर यह 1 रुपए के सिक्के का उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की शक्ति रखता है। भक्तों, हम सभी जीवन में बहुत मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम पसीना बहाते हैं ताकि हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके, ताकि हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता। हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है। कभी घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है और सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, तो कभी कोई ऐसा अनचाहा खर्च आ जाता है जिसकी हमने कोई उम्मीद ही नहीं की होती। और फिर शुरू होता है कर्ज का एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रात रात भर नींद नहीं आती, चिंता सताती रहती है कि कल क्या होगा, कैसे इस कर्ज को चुकाएंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन भक्तों, आपको अब निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर हमें समस्याएं दी हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी हमारे ही आसपास मौजूद रखा है। बस आवश्यकता होती है तो सही समय पर सही ज्ञान की और सही उपाय की। और होली का यह सिद्ध मुहूर्त ऐसा ही एक समय है। आप सोच रहे होंगे कि भला 1 रुपए का सिक्का क्या चमत्कार कर सकता है। आज के इस महंगाई के दौर में 1 रुपए की क्या ही कीमत रह गई है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आध्यात्मिक जगत में और तांत्रिक उपायों में किसी वस्तु के मूल्य का महत्व नहीं होता, बल्कि उस वस्तु से जुड़ी ऊर्जा और आपके मन के भाव का महत्व होता है। धातु का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। धातु को सीधे तौर पर धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब इस 1 रुपए के धातु के सिक्के को होली के इस सिद्ध दिन पर एक विशेष विधि के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है तो यह मात्र एक सिक्का नहीं रह जाता, यह एक चुंबक बन जाता है। एक ऐसा जादुई चुंबक जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को और धन संपदा को आपकी ओर आकर्षित करने लगता है। आपको यह उपाय बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय यदि कोई आपको टोक दे या कोई आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं तो उस उपाय का प्रभाव उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तो आपके घर का कोई भी सदस्य आपको टोके नहीं। आप चाहें तो इस उपाय को करने से पहले ही अपने घर वालों को बता दें कि आप पूजा करने जा रहे हैं और आपको कोई भी परेशान ना करे। यह उपाय आपको 4 मार्च होली के दिन करना है। आप इस उपाय को होली की सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय गोधूली वेला में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम समय शाम का ही माना जाता है, जब दिन ढल रहा हो और रात का आगमन हो रहा हो। इस महा उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने घर के मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान पर एक आसन बिछाकर बैठ जाना है। आसन लाल या पीले रंग का हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है। आप जब बैठें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए,
क्योंकि यही वह दिशाएं हैं जहां से सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह हमारे घर में होता है। अब आपको अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखनी है और उस चौकी पर भी एक लाल रंग का साफ और नया कपड़ा बिछा देना है। यदि नया कपड़ा ना हो तो आप घर में रखा हुआ कोई भी साफ लाल कपड़ा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर सकते हैं। अब आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इस जल से आपको सबसे पहले उस लाल कपड़े पर छींटे मारने हैं और मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। अब आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक तस्वीर या मूर्ति उस चौकी पर स्थापित करनी है। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो वह भी आप वहां रख सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र को साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अब आप एक गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि दीपक की लौ शांत हो और वह फड़फड़ाए नहीं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अनिवार्य है। मन ही मन कहें, हे गजानन महाराज, मेरे इस कार्य में कोई विघ्न ना आए और मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो। अब आता है इस उपाय का सबसे मुख्य चरण। आपको वह 1 रुपए का सिक्का लेना है। यह सिक्का बिल्कुल साफ होना चाहिए। यदि वह पुराना है तो उसे अच्छे से पानी और साबुन से धोकर पोंछ लें। उस सिक्के को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उस सिक्के में अपनी सारी इच्छाओं को प्रवाहित करना है। आपको यह सोचना है कि यह सिक्का साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। मन ही मन अपनी परेशानी माता को बताएं। कहें कि हे माता, मैं बहुत कष्ट में हूं। मेरे जीवन में धन का अभाव है। मुझ पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हे महालक्ष्मी, कृपा करके मेरे इस घर में स्थायी रूप से वास कीजिए। मेरे व्यापार में वृद्धि कीजिए। मेरी नौकरी की बाधाओं को दूर कीजिए। आपको यह प्रार्थना पूरे हृदय से करनी है। आपकी आंखों में वह भाव होना चाहिए जो एक बच्चे की आंखों में अपनी मां से कुछ मांगते समय होता है। प्रार्थना करने के बाद उस 1 रुपए के सिक्के को माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने उस लाल कपड़े पर रख दें। अब आपको उस सिक्के के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम या रोली लगानी है। एक चुटकी हल्दी भी उस सिक्के पर अर्पित करें। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है और जहां विष्णु जी प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। इसके बाद उस सिक्के पर थोड़े से साबुत चावल अर्पित करें। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए ना हों। शास्त्रों में टूटे हुए चावलों को खंडित माना जाता है और पूजा में इनका उपयोग वर्जित है। अब यदि आपके पास लाल रंग का कोई पुष्प हो, जैसे कि गुलाब या गुड़हल, तो वह पुष्प भी उस सिक्के के पास रख दें ना। यह सब करने के बाद आपको अपने स्थान पर बैठे हुए ही एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और इस मंत्र में इतनी अपार शक्ति है कि यदि इसे सच्चे मन से जपा जाए तो रंक भी राजा बन सकता है। मंत्र है AUM श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री AUM महालक्ष्मीये नमः। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आप इसे ध्यान से मन में बैठा लें। AUM श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री AUM महालक्ष्मीये नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। यदि आपके पास कमल गट्टे की माला है तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा आप स्फटिक या रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि माला भी ना हो तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिनकर 108 बार इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय आपका पूरा ध्यान उस 1 रुपए के सिक्के और माता लक्ष्मी के स्वरूप पर होना चाहिए। आपको अपने मन में यह दृश्य देखना है कि माता लक्ष्मी के हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही है और वह सब आपके घर में आ रही है। ब्रह्मांड का यह नियम है भक्तों कि आप जिस चीज की कल्पना करते हैं, जिस चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह चीज आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। जब आप पूर्ण श्रद्धा से यह मंत्र जाप पूरा कर लें तो कुछ देर शांति से उसी आसन पर बैठे रहें। उस ऊर्जा को महसूस करें
जो उस कमरे में उत्पन्न हुई है। दीपक की लौ को निहारें और मन में एक सकारात्मक भाव रखें कि अब आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। अब आपको थोड़ा सा कपूर लेना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग जिनके ऊपर फूल बना हुआ हो। खंडित लौंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कपूर को एक छोटी सी कटोरी या मिट्टी के दिए में रखकर जलाएं और उसमें वह लौंग का जोड़ा डाल दें। जब कपूर और लौंग जल रहे हों तो उस दिए को दोनों हाथों से पकड़कर माता लक्ष्मी की आरती उतारें और पूरे घर में उस लौंग और कपूर का धुआं दिखाएं। यह धुआं आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आपके घर में धन के आगमन को रोक रही है, उसे जड़ से समाप्त कर देगा। आपके घर का कोना कोना पवित्र हो जाएगा। जब दीपक और कपूर शांत हो जाएं, तब आपको उस लाल कपड़े को जिस पर आपने सिक्का और अन्य सामग्री रखी है, उसे सावधानी से उठाना है। उस कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। उस पोटली को एक लाल रंग के धागे या कलावे से अच्छी तरह बांध दें ताकि उसके अंदर रखी कोई भी सामग्री बाहर ना गिरे। अब यह पोटली कोई साधारण पोटली नहीं रह गई है। यह एक जागृत धन कुबेर की पोटली बन चुकी है जिसमें माता लक्ष्मी का साक्षात वास है। इस पोटली को आपको अपने दोनों हाथों में रखकर एक बार फिर से अपने माथे से लगाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि वह इस पोटली के रूप में हमेशा आपके घर में, आपके खजाने में विराजमान रहें। अब इस चमत्कारी पोटली को आपको अपने घर की उस अलमारी में या उस तिजोरी में रखना है जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप इस पोटली को अपनी दुकान या ऑफिस के गल्ले में भी रख सकते हैं। इसे रखते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि इसे कोई देखे नहीं। यह एक गुप्त उपाय है और इसकी शक्ति इसकी गुप्तता में ही छिपी है। जिस दिन आप यह पोटली अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर के आर्थिक हालात धीरे धीरे बदलने लगे हैं। जो पैसा पहले टिकता नहीं था वह अब रुकने लगेगा। आय के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। जो कर्ज आपको पहाड़ जैसा लग रहा था वह धीरे धीरे कटने लगेगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, कोई भी उपाय तभी 100% काम करता है जब आपके अंदर पूर्ण विश्वास हो। यदि आप मन में संदेह रखकर कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, ऐसा सोचकर उपाय करेंगे तो आपको उसका फल कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, कर्मकांड के नहीं। आपने देखा होगा कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई 56 भोग नहीं होते, वह केवल 1 लोटा जल और 2 आंसू भगवान के चरणों में अर्पित करता है और भगवान उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। वहीं एक अमीर व्यक्ति अहंकार में भरकर सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है, लेकिन उसका मन मैला होता है तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करतेगी। इसलिए जब भी आप 4 मार्च को होली के दिन यह 1 रुपए के सिक्के का उपाय करें तो आपका मन दर्पण की तरह साफ होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या या कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इस दिन आपको कुछ विशेष बातों का और भी ध्यान रखना है। होली का दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी अपने घर में मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन ना करें। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। जिस घर में क्लेश होता है वहां माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि घर की स्त्री को ही घर की लक्ष्मी कहा जाता है। यदि आप घर की लक्ष्मी का अनादर करेंगे और बाहर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वह पूजा कभी फलित नहीं होगी। सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। माता पिता का आशीर्वाद दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच और सबसे बड़ा धन है। होली के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आप चाहें तो किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, किसी निर्वहन को वस्त्र दे सकते हैं या फिर छोटे बच्चों को मिठाइयां बांट सकते हैं।
आपके द्वारा किया गया यह निस्वार्थ दान आपके पुण्यों के खाते में जमा हो जाता है, और जब आप यह 1 रुपए के सिक्के का उपाय करते हैं तो आपके वह पुण्य इस उपाय की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देते हैं प्रकृति आपको उसका कई गुना वापस लौटाती है, इसलिए अपने हाथ हमेशा देने के लिए खुले रखें। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो हमें यह बताती है कि कैसे एक छोटा सा प्रयास और सच्चा भाव इंसान का जीवन बदल सकता है। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी अन्न नहीं था। वह दर दर भटकता था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। एक दिन वह किसी ज्ञानी संत के पास गया और अपने दुख का कारण पूछा। संत ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम इस दरिद्रता को भोग रहे हो, लेकिन यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से माता लक्ष्मी की आराधना करो और एक छोटा सा गुप्त उपाय करो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। संत ने उसे भी यही तांबे के सिक्के या उस समय चलने वाली मुद्रा का उपाय बताया था। उस गरीब ब्राह्मण ने बिना किसी संदेह के पूरे विश्वास के साथ उस संत की बात मानी और वह उपाय किया। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया, एक टूटे हुए दिए में किसी तरह थोड़ा सा तेल मांगकर लाया और अपनी अंतिम पूंजी जो एक छोटा सा सिक्का था उसे माता के चरणों में रखकर रात भर रो रो कर प्रार्थना करता रहा। उस ब्राह्मण के पास कोई रेशमी वस्त्र नहीं था, कोई कीमती फूल नहीं थे, लेकिन उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वह थी उसकी श्रद्धा और उसके आंसू। माता लक्ष्मी को उस ब्राह्मण के सच्चे भाव पर दया आ गई। अगले ही दिन उस ब्राह्मण को राजा के दरबार से बुलावा आया और राजा ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे अपना राज्य पुरोहित बना लिया। देखते ही देखते उस ब्राह्मण की सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह एक संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि चमत्कार आज भी होते हैं, बस जरूरत है तो उस ब्राह्मण जैसे अटूट विश्वास की। 4 मार्च का यह दिन, होली का यह पावन पर्व आपको वही अवसर दे रहा है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का वह मिलन है जहां आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म भी विशाल रूप धारण कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने बहुत उपाय किए लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यही होता है कि हम उपाय तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान दुनियादारी में लगा रहता है, हमारा मन टीवी में या मोबाइल में उलझा रहता है और हम यंत्रवत मंत्रों का जाप करते रहते हैं। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता। जब आप यह उपाय करें तो कम से कम उसे 1 घंटे के लिए दुनिया को भूल जाएं, मोबाइल फोन को बंद कर दें, अपने मन को एकाग्र करें। और हां, जब आप यह पोटली अपनी तिजोरी में रख दें तो उसे बार बार खोलकर ना देखें, उसे वहां शांति से स्थापित रहने दें। हर शुक्रवार के दिन जब आप शाम को अपने घर में दीपक जलाएं तो एक अगरबत्ती या धूप बत्ती उस तिजोरी के सामने भी जरूर दिखाएं और मन ही मन माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है। यह 1 रुपए का सिक्का आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का ऐसा मार्ग खोलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस धन का सुख भोगेंगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख और सुख धूप और छांव की तरह हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और सही समय पर सही कर्म करता है वह हर मुश्किल से बाहर निकल आता है। होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भरे, आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी यह महा उपाय जरूर करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।